मतलब गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी को रुकवाने के लिए कुछ नहीं किया, यह माना जाता है भारतीयों द्वारा, जो कि सरासर गलत है। मौत का मजाक बनाते हुए मरा था। मौत का मजाक बनाने वाला व्यक्ति यदि कोई पैदा हुआ तो वो भगत सिंह, इसलिए ग्रेट। और दोस्तों, भारत में आजादी मिलने की गारंटी, आजादी वाला माहौल पहली बार कब सृजित हुआ? 1931 के बाद सृजित हुआ, जब अंग्रेज इस बात पे एग्री हो गए थे कि अब हमें बहुत जल्द भारत को छोड़ के कभी ना कभी जाना पड़ेगा। चलो हो गया टाइम, फांसी है, समय से पहले फांसी दे दी थी उन्हें। तो गए तो उन्होंने बोला कि कोई आखिरी इच्छा, क्या इच्छा बोली थी आखिरी? मैं जो एक किताब पढ़ रहा हूं ये कंप्लीट करना, मुझे पन्ना पूरा पढ़ लेना। बात कह रहा है, इससे पता क्या मैसेज मिलता है? लिव द ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। एक सांस जो है वो कंप्लीट जीवन है। उस आदमी ने तो ये तक नहीं सोचा कि 5 मिनट बाद क्या होने वाला है। उसने 5 मिनट बाद क्या होने वाला है उस आधार पर उस मूवमेंट को खराब नहीं होने दिया। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ लाइफ। समझिए, 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इसमें गांधी जी से ये उम्मीद की जा रही थी कि आप ऐसा कुछ करो कि जो जेल में बंद भगत सिंह है उसकी फांसी माफ हो जाए और उन्हें छोड़ दिया जाए अंग्रेजों द्वारा। ठीक, तो पूरे लोग आस लगा रहे थे कि गांधी जी इरविन से ऐसा कुछ कहेंगे कि भगत सिंह की फांसी माफ हो जाएगी, भगत सिंह छूट जाएंगे, क्योंकि गांधी जी तो जो भी बोलेंगे इरविन मानेगा। फिर लोगों का यह कहना है कि गांधी जी ने इरविन के सामने कुछ मांगे रखी, इरविन ने उस सारी मांगों को मान लिया, तभी तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन गए। बट इसके बावजूद भगत सिंह को फांसी हो गई। मतलब गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी को रुकवाने के लिए कुछ नहीं किया, यह माना जाता है भारतीयों द्वारा, जो कि सरासर गलत है। कि महात्मा गांधी ने इरविन से बोला था कि भगत सिंह की फांसी को रुकवाओ या उसे माफ करो या उसे किसी दूसरी सजा में परिवर्तित करो, पर फांसी मत दो एटलीस्ट, मैं तभी तुम्हारे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आऊंगा। यह गांधी जी ने इरविन से कहा था। कब? 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते में। परंतु इरविन और अंग्रेजों द्वारा गांधी जी के सामने एक प्रस्ताव रखा गया था। वो प्रस्ताव यह था कि आप भगत सिंह से कहो कि यदि वो लिखित रूप में इस बात को स्वीकार कर लें कि मेरे से गलती हुई है और अपनी गलती के लिए माफी मांग ले, तो हम उनकी सजा को माफ कर देंगे, हम उन्हें छोड़ देंगे। गांधी ने कहा ओके, दैट्स ग्रेट। तो गांधी जी ने 2 लोगों को, और उनमें से एक व्यक्ति को तो 2 बार भेजा, जिसका नाम है तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू साहब को गांधी जी ने 2 बार भेजा भगत सिंह के पास। यह बकायदा मेंशन है रिकॉर्ड में। वो गए तेज बहादुर, भगत सिंह से बोला कि भगत सिंह, गांधी जी ने बात कर ली है तुम्हारी, इरविन ने बोल दिया सजा माफ हो जाएगी। उन्होंने कहा अच्छी बात है। बोले बस एक काम कर दो। बोले क्या? बोले एक पेज पे लिख के दे दो कि मेरे से जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं, मैं ब्रिटिश हुकूमत से माफी मांगता हूं। भगत सिंह ने कहा पागल है क्या? पगले, ये करूंगा मैं? बोले मतलब? बोले यदि मैंने माफी मांग ली तो इसका सीधा मतलब होगा कि मैंने जो किया वो गलत था, और ब्रिटिश हुकूमत की खिलाफत करना यदि गलत स्वीकार मैंने कर लिया तो भविष्य में कभी भी कोई ब्रिटिश हुकूमत की खिलाफत नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यदि मैंने फांसी के फंदे को देखकर आज माफी मांग ली तो भारत में युवाओं के ऊपर जो मौत का डर अभी तक कायम है वो हमेशा कायम रहेगा, क्योंकि मैसेज क्या जाएगा कि हमारे सबसे बड़े हीरो ने मौत के डर को देखकर क्या कर लिया? माफी मांग ली। पर मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि मौत हो या कुछ हो, मैं अपनी बात, अपने स्टैंड से विचलित नहीं होऊंगा। मना कर दिया, क्योंकि भगत सिंह ये मान चुके थे कि मुझे प्राणों की आहुति देनी है। वो ये बात पे कमिटेड थे स्वयं से। जब प्राणों की आहुति देना किसी के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं होगी तो कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी हुकूमत से डरेगा नहीं, हर घर से एक भगत सिंह निकलेगा। दैट वाज द एजेंडा। क्या बातें क्लियर है? तो क्योंकि बलिदानी तो बहुत हुए, प्राणों की आहुति तो बहुतों ने दी, पर अपनी मौत को डिजाइन करना, गले मिलना चाहते हैं, अपनी डेथ को डिजाइन करना। आप हर चीज डिजाइन कर सकते हैं, आप हर चीज प्लान कर सकते हैं, पर अपनी डेथ को डिजाइन करना, उसे ग्लोरीफाई कर देना और इस तरह से डिजाइन करना कि
वो लार्जर इंटरेस्ट को कवर करे, समाज हित के लिए काम करे, ना कि खुद के हित पर। अपनी डेथ को डिजाइन करने वाले तो दो ही कैरेक्टर हुए इस दुनिया में, एक सुकरात और एक भगत सिंह। और नंबर सेकंड, मरना अलग बात है, प्राणों की आहुति देना अलग बात है, और हंसते हंसते मरना अलग बात है। बस ये जो एक शब्द है कि हंसते हंसते मर गए, हंसते हंसते प्राणों की आहुति दे दी, हंसते हंसते शहीद हो गए। आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए हंसते हुए मौत को गले लगाते हैं। बहुत खुशनसीब हैं आप। मौत का मजाक बनाते हुए मरा था। मौत का मजाक बनाने वाला व्यक्ति यदि कोई पैदा हुआ तो वो भगत सिंह, इसलिए ग्रेट। और दोस्तों, भारत में आजादी मिलने की गारंटी, आजादी वाला माहौल पहली बार कब सृजित हुआ? 1931 के बाद सृजित हुआ, जब अंग्रेज इस बात पे एग्री हो गए थे कि अब हमें बहुत जल्द भारत को छोड़ के कभी ना कभी जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि समाज से खौफ क्या हो गया था? खत्म। और जिस व्यक्ति के ऊपर से खौफ खत्म हो गया, आप उस पर कभी शासन नहीं कर सकते। Are you getting my point? That's it. उस परत को हटा दिया था भगत सिंह ने। आप प्लीज उस आदमी को पढ़िएगा। एक और बात याद आ गई जाते जाते, देखो मैं रह नहीं पा रहा हूं, पर मैं अब बस ये आखिरी बात। आपने देखा होगा कि जब भगत सिंह को वो बुलाने आए कि चलो हो गया टाइम, चलो हो गया टाइम, फांसी है, समय से पहले फांसी दे दी थी उन्हें, तो गए तो उन्होंने बोला कि कोई आखिरी इच्छा, क्या इच्छा बोली थी आखिरी? मैं जो एक किताब पढ़ रहा हूं ये कंप्लीट करनी। ओ हो, आप यकीन माने, मैंने जब ये पहली बार पढ़ा था, और देखो बोलते हुए अभी मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैंने जब ये पहली बार पढ़ा था मुझे रोना आ गया, और मैं 2 से ढाई घंटे डिस्टर्ब रहा था मेंटली। पता है क्यों? क्योंकि आपको यदि पता हो कि मैं जो आज अभी कुछ कर रहा हूं, इसका भी 2 मिनट बाद से ही कोई महत्व नहीं रह जाएगा, कि मैं तो मरने वाला हूं। नहीं समझे आप बात? 2 मिनट बाद से ही इस चीज का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि ना मैं रहूंगा, ना मेरे ख्याल रहेंगे, ना मेरी बुद्धि रहेगी, ना मेरे स्मरण रहेगा, ना मेरी जागृति रहेगी। मौत अभी खड़ी है यहां बाहर, और वो आदमी क्या बोल रहा है? लेट मी कंप्लीट द लास्ट पेज ऑफ द बुक। क्या ही मतलब है? पर वो आदमी कह रहा है जाते जाते कि लेट मी कंप्लीट द लास्ट पेज ऑफ द बुक। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से बातें कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट था उस आदमी। लेनिन की पुस्तक पढ़ रहे थे, मार्क्सवादी थे भगत सिंह। बोले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से बातें कर रहा है, इस बात को कंप्लीट हो जाने दो, मुझे पन्ना पूरा पढ़ लेना। बात कह रहा है, इससे पता क्या मैसेज मिलता है? लिव द ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। एक सांस जो है वो कंप्लीट जीवन है। मैं तुम्हें कहता हूं कि 1 साल बाद क्या होगा इस बात में चिंतित होकर वर्तमान को नष्ट मत करो। उस आदमी ने तो ये तक नहीं सोचा कि 5 मिनट बाद क्या होने वाला है। उसने 5 मिनट बाद क्या होने वाला है उस आधार पर उस मूवमेंट को खराब नहीं होने दिया। दिस इज द फिलॉसफी। क्या बात समझ में आ रही है?